हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी मनाहिल। सो इतने टाइम से मैं यूट्यूब पर इनएक्टिव थी क्योंकि मेरे कॉलेज स्टार्ट हो चुके थे और मुझसे स्टडी और यूट्यूब साथ मैनेज नहीं हो रहा था। लेकिन उसके बाद फिर बारिशें हो गई जिसकी वजह से मेरे कॉलेज ऑफ हो गए थे। सो मैंने सोचा कि क्यों ना व्लॉग किया जाए। बारिशें इतनी हो रही थी कि नोटिफिकेशन आ गया था कि कॉलेज और स्कूल्स ऑफ कर दिए जाएँ। फिर उसके बाद थर्सडे को हमारा फर्स्ट डे था और मेरी रूटीन इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी कि मैं 8 बजे का मेरा कॉलेज है तो मैं 7 बजे उठी थी। उठने के साथ ही जल्दी से मैंने फेस वॉश किया और मैंने ब्रश किया। फिर उसके बाद मैं चेक कर रही थी बार बार कि लग रहा है मुझे आज बारिश होने वाली है, लेकिन अब इतनी ज़्यादा छुट्टियाँ गई हैं तो घर वाले बिल्कुल छुट्टी नहीं करवाएंगे। बारिश का इंतज़ार करते करते मैंने सोचा कि अब मैं तैयारी हो जाती हूँ, क्या पता तैयार होने के बाद बारिश हो जाए। सो एज यू गाइस नो, मेकअप इज़ नॉट अलाउड। सो जल्दी से मैंने अपनी स्किन केयर किया थोड़ा सा और फिर उसके बाद मैंने टेंट लगाया। ऑल्सो ये मेरा कॉलेज का आईडी कार्ड है जो कि अब उन्होंने बोला कि ज़रूर पहन कर आना, क्योंकि हम लोग पहन के नहीं जा रहे थे। और फिर मुझसे गलती ये हो गई कि मैंने हिजाब के ऊपर पहन लिया, जो कि मुझे हिजाब पहनने से पहले पहनना था। तो इसलिए मैंने इसको अपने बैग में रख लिया ताकि अगर वो पूछे कि आईडी कार्ड क्या है तो मैं बैग से निकाल के दिखा सकूँ। तैयार होते होते फिक्स 8:30 हो चुके थे और हम लोग को 8 बजे से पहले निकलना था, जो कि मुझे बिल्कुल भी मुमकिन नहीं लग रहा था। नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं जल्दी से अपना बैग उठाया और मैंने वाटर बॉटल उठाई। फिर उसके बाद मैं जाने के लिए बिल्कुल रेडी थी। स्टिल अभी भी बारिश नहीं हुई थी और मुझे लग रहा था कि मैं 100% लेट हो जाऊंगी और मुझे फर्स्ट पीरियड बाहर गुजारना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। मैं जल्दी पहुंच गई थी। इससे पहले जो मैंने व्लॉग बनाया था उसमें मैं अपना मोबाइल लेके गई थी कॉलेज। मैंने निकाला तो नहीं था बाहर, लेकिन मैंने एक क्लिप शूट कर ली थी छोटी सी और मुझे याद नहीं रहा, मैं मोबाइल लेकर जाना भूल गई। सो मैंने आके शूट किया था। सो जब मैं घर आती हूँ सो यूजुअली 2:30 हो रहे होते हैं और मुझसे पहले मेरे बहन भाई घर आ चुके होते हैं। सो वो लोग यूट्यूब देख रहे थे। फिर जब कॉलेज की 5 दिन की छुट्टियां हुई थी तो हम लोग को पता नहीं था कि 5 दिन की छुट्टियां भी हो जाएंगी, क्योंकि ऐसा हुआ था कि सैटरडे संडे को तो वैसे ही ऑफ होता है, लेकिन फिर मंडे को नोटिफिकेशन आ गया था गवर्नमेंट की तरफ से कि अब इस कॉलेज बंद कर दिए जाएं। सेंटर भी मेरे ऑफ थे और कॉलेज तो वैसे ही ऑफ थे। सो मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ। इतने टाइम से मैंने कुछ कॉन्टेंट भी नहीं बनाया था और इतने टाइम से मैं सोच रही थी कि मुझे पिक्चर रिक्रिएट करनी है, जिसकी वजह से मुझे तैयार होना पड़ा। यूजुअली मुझे कहीं बाहर जाना होता तो मेरा हिजाब इतना अच्छा नहीं बनता, लेकिन सिर्फ पिक्चर्स के लिए मेरा हिजाब इतना अच्छा हुआ था। और ये वो पिक्चर्स हैं जिनके लिए मैं इतना तैयार हुई थी और मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि इतनी ज़्यादा अच्छी टर्न आउट होंगी, क्योंकि हानिया ने मेरी पिक्चर्स क्लिक करी थी। इसकी फोटोग्राफी उसके मूड पे डिपेंड करती है। अगर उसका मूड अच्छा होगा तो वो फोटोग्राफी भी अच्छी करती है और उसने बहुत अच्छी मेरी पिक्चर्स क्लिक करी थी। अब हम वापस अपनी स्टडी टॉक्स पर आ जाते हैं। सो ये वाला रजिस्टर मैंने बनाया था बायो के नोट्स के लिए, जो कि मैंने इतनी मेहनत करी थी 3 से 4 पेजेस पर। उसके बाद मैं थक गई थी और मैंने 2 हफ्ते हो गए मैंने कुछ काम नहीं किया इसके ऊपर, क्योंकि हुआ ऐसा कि मैंने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, लेकिन सर ने मुझे फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट दे दिया और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं सेकंड चैप्टर कंप्लीट करूँ या फर्स्ट चैप्टर के नोट्स दोबारा करूँ। और इसी कन्फ्यूजन की वजह से मैंने बायो को बिल्कुल साइड हटा दी और अब मैं केमिस्ट्री कर रही हूँ। फिलहाल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर के मैंने नोट्स बना लिए हैं और अब मैं सेकंड चैप्टर के नोट्स बना रही हूँ। और मैंने ये भी सोचा था कि मनाहिल इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बाहर से नोट्स ले लेती हूँ मैं, सिर्फ मुझे याद करना होगा। लेकिन वो इतने ज़्यादा हार्ड लिखे हुए हैं कि अगर वो मैं ले भी लूँ ना तो मुझे दोबारा अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे अपनी ओन वर्डिंग में। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर इंटर, उनको मैं ये प्रेफर करूँगी कि वो नोट्स ना लें बाहर से। अगर वो नोट ले भी रहे हैं तो वो सिर्फ इसलिए लें कि क्या लिखा हुआ है, ताकि उन्हें पैटर्न पता चल जाए, जबकि उनको अपनी वर्डिंग में लिखना चाहिए नोट्स, तो इसलिए अच्छा कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में बैठेगा। सो कॉलेज से आने के बाद खाना वगैरह खा के मैं थोड़ी देर के लिए नैप ले लेती हूँ। फिर उठने के बाद जल्दी में मुझे तैयार होना होता है, क्योंकि बिल्कुल मेरे पास 15 मिनट होते हैं, जिससे मुझे अपना बैग भी रेडी करना होता है। और जो स्कूल की बुक्स होती हैं स्कूल बैग में, वो मुझे अपने सेंटर के बैग में डालनी होती है। अभी मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने स्कूल बैग बोला जबकि मुझे कॉलेज बैग बोलना चाहिए। मैं अभी भी स्कूल वाले ट्रॉमा से मैं ओवरकम नहीं हुई हूँ, पर आहिस्ता आहिस्ता हो जाऊंगी। सो ऑटो वाला हम लोग को लेने आ गया था और बाहर का वेदर इतना ज़्यादा अच्छा हो रहा था कि लग नहीं रहा था कि अभी भी बारिश ख़त्म हो चुकी है। ऐसा लग रहा था कि बारिश हो जाएगी और मुझे तो वैसे ही इंतज़ार है बारिश का दोबारा। बारिश एक नेमत है और वो भी उन कंट्रीज़ के लिए जो बेल्ट हैं और जो उनको नुकसान नहीं होता बारिशों से। हम जैसे लोगों के लिए तो बारिश एक ज़हमत होती है। और इतनी सी बारिश के बाद रोड इतने ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं कि आप कहीं आ और जा भी नहीं सकते। सिमल को लेने के बाद हम लोग सेंटर चले गए थे और हम लोग दोनों की ट्रेनिंग हो रही थी। हम लोगों ने देसी फिट पहने हुए थे। सो फर्स्ट क्लास हम लोग की फिजिक्स की होती है। फिजिक्स में सर हम लोग को न्यूमेरिकल्स करवा रहे हैं थर्ड चैप्टर के। थर्ड चैप्टर कंप्लीट भी हो चुका और मैंने सिर्फ फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वो मुझे कुछ याद नहीं है, दोबारा मुझे रिवाइज करना पड़ेगा। एक क्लास लेने के बाद हम लोग बाहर आ जाते हैं, क्योंकि हम लोगों से इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन
जो है वो माइंड में नहीं आ सकती, तो हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा सा हम लोग फ्रेश हो जाएं ताकि नेक्स्ट क्लास तक हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर सकें। बारिश होने के बाद सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि जो प्लांट्स वगैरह होते हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे नज़र आ रहे होते हैं, लाइक पूरे ग्रीन हो जाते हैं वो। सो लास्ट पीरियड हम लोग का केमिस्ट्री का होता है, लेकिन फ्राइडे को हम लोग की केमिस्ट्री की क्लास नहीं हुई थी क्योंकि सर हम लोग के कराची गए हुए थे। हाल हम लोग केमिस्ट्री में सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं और हम लोग आयोपिक नेमिंग कर रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, विच आर वेरी हार्ड। उससे भी ज़्यादा ऑर्गेनिक की हार्ड है, इनऑर्गेनिक की मुझे समझ में आ रही है, ऑर्गेनिक की तो ऊपर से गुजर जाती है। सो मैं तो जल्दी फारिग हो जाती हूँ क्योंकि मेरी सिर्फ 3 क्लासेस होती हैं, लेकिन हानिया की 4 होती हैं, जिसकी वजह से उसको देर हो जाती है। सो हम लोग को घर पहुँचते 8 ही बज जाते हैं और वापसी में इतनी ज़्यादा भूख लग रही होती है कि हम लोग कुछ ना कुछ लेकर ही आ जाते हैं। सो इस बार हम लोग रोल लेकर आए थे क्योंकि फ्राइज़ हम लोग को मिली नहीं, सो हम लोग को रोल से काम चलाना पड़ेगा। ये व्लॉग मैंने थर्सडे को शूट किया था और नेक्स्ट डे फ्राइडे था, जिसकी वजह से मुझे अपने कपड़े प्रेस करने थे। सर नॉर्मल डेज़ में तो मैं पैंट के साथ कुर्ती भी पहन जाती हूँ, लेकिन फ्राइडे को मुझे होता है कि मैं कमीज शलवार ही पहन के जाऊँ क्योंकि वो अच्छी भी लगती है। सो वैसे जिस टाइम मैं इस्त्री करने खड़ी हुई थी यूजुअली लाइट जाती नहीं है, लेकिन मैं खड़े होते ही लाइट चली गई एंड आई वाज लाइक व्हाट द हेल। सो मैंने कुछ दिनों पहले एक पोस्ट लगाई थी यूट्यूब पे कि आप मुझे यूट्यूब वीडियो के आइडियाज़ सजेस्ट करें। सो मुझे कमेंट्स आए थे और उन्होंने मुझे पूछा था कि पीएसटी आप बताएं कि कैसे पढ़ें और टाइम मैनेजमेंट के बारे में। सो मैं बहुत दिनों से ऐसी वीडियो भी प्लान कर रही थी, सो हो सकता है कि बहुत जल्द ऐसी वीडियो आ जाए। सो ये वाला जो बुक मार्क है जो मैंने आपको दिखाया जिस पे कैट बनी हुई थी, सो वो मैंने जमल से लिया था, उससे मुझे दिया नहीं था। मैंने बोला कि ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं लेके जा रही हूँ एंड शी वाज लाइक ले जाओ। सो थोड़े टाइम पहले जो पॉलर में एक इवेंट हुआ था कंसल्टेशन, जो डॉक्टर आई थी डॉक्टर महक शेख, सो उन्होंने सबको बैग्स दिए थे जिसमें ये स्किन केयर के प्रोडक्ट्स थे। सो ये पिंपल पैच था जो कि मैं पहले यूज़ कर चुकी हूँ, और उसमें एक ग्लोइंग क्रीम थी और एक वाइटनिंग क्रीम थी जो कि मैंने इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं करी है, लेकिन उसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और उसके अलावा ये छोटी सी सनस्क्रीन थी जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं रोज़ यूज़ कर रही हूँ लेकिन ये ख़त्म क्यों नहीं हो रही है, और मुझे लगा था कि इतनी छोटी सी है, उसको मैं 1-2 बार यूज़ करूँगी और ये ख़त्म हो जाएगी। स्किन केयर करने के बाद मैंने अपने स्काल्प में सीरम लगाया और फिर रात का डिनर करने का मेरा कोई मूड नहीं था। सो मम्मा ने स्पैगेटी बनाई थी दोपहर में, तो वो मैंने सोचा कि मैं रात में चाय के साथ वही ले लूँगी। और मैं व्लॉग में इतनी ज़्यादा मगन हो गई कि मुझे याद नहीं रहा कि कल मेरा टेस्ट है उर्दू का। फिर मुझे रात में याद आया और मुझे लगा कि सिर्फ टीचर क्वेश्चन आंसर्स देंगी, तो सिर्फ मैंने क्वेश्चन आंसर्स किए, लेकिन उन्होंने तो पूरी 2 पेज की शीट रेडी करी हुई थी। सिर्फ मुझे ही नहीं, पूरी क्लास को भी कोई आइडिया नहीं हुआ था कि ऐसा होने वाला है। सो जैसे तैसे सबने टेस्ट कर ही लिया था। Okay guys, so it was a vlog and I hope you guys like it. Also suggest me some other ideas. I will see you in the next vlog.